नमस्कार मित्रों, मैं महेश्वर मणि यथार्थ अपने YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक विचित्र प्रकार के नैरेटिव की, जो लगभग 2012 से चलना शुरू हो चुका था और वह काफ़ी विस्तार पा चुका है। बल्कि अज्ञानता के चक्कर में खुद को प्रगतिशील समझने वाले मूर्ख हिंदू स्वयं ही इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं। यह नैरेटिव है सनातन धर्म ग्रंथों के खलनायकों को नायक के रूप में स्थापित करने का। जैसा कि आप जानते हैं कि वामपंथ और लिब्रांडुओं की टीम का मुख्य काम है दुर्दांत अपराधियों को एक वर्ग विशेष का नायक बना देना। इससे उन्हें अपनी राजनीति करने में सहूलियत होती है। आपने देखा होगा कि बॉलीवुड ने इसी एजेंडे को स्थापित करने के लिए कई कुख्यात अपराधियों को मुख्य पात्र के रूप में रखकर फिल्में बनाई और उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में स्थापित करने में सफलता भी हासिल की। इसी नैरेटिव के माध्यम से एक अपराधी को जन नायक के रूप में स्थापित किया जाता है। रूपाले पर्दे पर उसके कुछ एक अच्छे कामों को बढ़ा चढ़ाकर इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि देखने वाला दर्शक उसके दुर्दांत अपराध को भूल जाता है और अब व्यक्ति के मन में उस अपराधी के प्रति एक सम्मान का भाव पैदा हो जाता है। एक मानसिक अवस्था है और व्यक्ति जो है उस अपराधी के हाहाकारी अपराधों को भूलकर उसे देवता सदृश मानने लगता है। वामपंथ का एक तरीका है ताकि सामाजिक विघटन करके वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वामपंथ बहुत ही धैर्यवान पंथ है। उसका मानना है कि सत्ता प्राप्ति का मार्ग कठिन है और इस लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचने के लिए सदियों तक का समय लग सकता है। इसलिए वामपंथी दर कदम योजनाबद्ध ढंग से काम करते हैं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। आपने देखा होगा कि किस तरह से 2015 के बाद से एक ट्रेंड चल गया कि हिंदुओं के विभिन्न त्योहारों के अवसर पर उस त्यौहार से जुड़े खलनायकों को पीड़ित शोषित दिखाने का प्रयास किया जाता है। कभी कभी उनको महान पंडित, महान योद्धा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। दशहरा के दिन रावण को उसकी विद्वत्ता और महाशक्तिशाली होने के विधवा विलाप किए जाते हैं। यहाँ तक कि उसे महापंडित, ब्राह्मण शिरोमणि जैसी उपाधियाँ दी जाती हैं। दशहरा नज़दीक आते ही ऐसे व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेजेज की बाढ़ आ जाती है जहां लोगों को यह चुनौती दी जाती है कि आप राम जैसे नहीं हैं तो क्या अधिकार है आपको कि आप रावण दहन करें, आदि आदि। इस प्रकार से और भी बहुत सारे कविताएं आदि प्रसारित होती हैं। इन सूचनाओं और षड्यंत्रकारी व्हाट्सएप मैसेजेस का असर यह हुआ है कि आम हिंदू भी इसे सत्य मानते हुए बड़े गर्व से इसे आगे बढ़ाता है और रावण के ब्राह्मण होने पर गौरवान्वित महसूस करता है। कुछ लोग तो भावावेश में रावण को अपना बाप बताने लग गए हैं और सोशल मीडिया पर जय लंकेश के नारे तक लगने लगे हैं। यह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। इस नैरेटिव को सेट करने के लिए बॉलीवुड ने कुछ फिल्में बनाई, कुछ धारावाहिक भी आए और कहा गया कि यह धारावाहिक या फिल्में जो भी हैं यह रावण के मानवीय पक्ष को दिखाने के लिए हैं। अब आश्चर्य का विषय ये है कि भाई जो मानव था ही नहीं, जिसने कभी यह स्वीकार ही नहीं किया कि वह मानव है, उसका मानवीय पक्ष कहाँ से आएगा? जिसने जीवन भर राक्षस संस्कृति का पालन किया, उसने राक्षस संस्कृति के पालन के लिए जो है मानवों का संहार किया, लाखों हजारों ऋषि महर्षियों का संहार किया, उसे यह तथाकथित वर्ग जो है मानव घोषित करने पर आमादा है और उसके मानवीय पक्ष को दिखाने की जो है साजिश कर रहा है। तो इससे आप जानेंगे कि किस तरह से बॉलीवुड के माध्यम से और फिर जेएनयू में रचे गए षड्यंत्र के माध्यम से इन खलनायकों को, जो सनातन धर्म के महाखलनायक थे जिनके आधार पर समाज एक होता था, उनको अलग अलग जातियों के नायक के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। हालांकि विश्रवा का पुत्र होते हुए भी रावण ने कभी आर्य संस्कृति को स्वीकार नहीं किया और न ही उसने कभी स्वयं को ब्राह्मण घोषित किया, बल्कि उसने राक्षस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, आर्य संस्कृति को नष्ट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और हजारों लाखों ब्राह्मण ऋषि महर्षियों को मौत के घाट उतार दिया।
इसके बावजूद वह कुछ लोगों का पिता बन बैठा है। यह ठीक उसी तर्ज पर हो रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की हत्या के बाद कुछ तथाकथित लोगों ने उसे अपना आदर्श घोषित कर दिया था, जबकि विकास द्वारा मारे गए दर्जनों ब्राह्मणों की हत्या पर मुंह में दही जमाए बैठे थे। यहाँ तक कि राजनीतिक दलों ने विकास दुबे को ब्राह्मण शिरोमणि और ब्राह्मण हृदय सम्राट और न जाने क्या क्या घोषित कर दिया था। ठीक इसी प्रकार नवरात्रि के समय पर कुछ लोग महिषासुर को अपना पिता घोषित करने लगते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें बताया गया है कि वे महिषासुर के वंशज हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कभी भी राम का नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि वे केवल कृष्ण की बात करते हैं। हालांकि यह अलग बात है कि वे कभी मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को स्वतंत्र करवाकर वहां भव्य मंदिर बनवाने की बात नहीं करते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि होली में हिरण्यकशिप की बहन होलिका कुछ लोगों की बुआ बन जाती है और लोग महिला अधिकारों के नाम पर होलिका दहन को उचित नहीं ठहराते हैं। लोगों का मानना है कि यह महिलाओं का अपमान है। अब होलिका का सामान्य महिलाओं के साथ क्या तुलना है, समझ के परे है। वामपंथियों द्वारा चलाया जा रहा नैरेटिव है जिसे मूर्ख हिंदू बिना सोचे समझे आगे बढ़ा रहे हैं। रावण किसका रिश्तेदार था, कौन अपने बच्चों को रावण बनाना चाहता है और उसकी मंशा क्या है। जो रावण को अपना आदर्श बनाना चाह रहे हैं, क्या वे बहू का बलात्कार करने को तैयार हैं? क्योंकि रावण ने तो अपनी भतीजे नलकुबर की पत्नी का बलात्कार किया था, इसीलिए शापित भी हुआ था। रावण ने कभी भी खुद को ब्राह्मण घोषित नहीं किया, बल्कि राक्षस संस्कृति का पोषक था। लेकिन वर्तमान के कुछ राजनैतिक ब्राह्मण उसे जबरदस्ती ब्राह्मण घोषित करने पर आमादा हैं। अरे भाई, जिसने कभी भी खुद को ब्राह्मण नहीं माना उसे तुम काहे ब्राह्मण का सर्टिफिकेट दे रहे हो? आखिर क्यों नहीं यह मान लिया जाए कि रावण का समर्थन करने वाले राक्षस संस्कृति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं अथवा समर्थन कर रहे हैं? कुछ भी लिखने अथवा बोलने के पहले यह अच्छी तरह से सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से अपने ही धर्म की निंदा करके आत्मघात की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग यही चाहते हैं और उनका विजन हम खुद पूरा करने में उनका सहयोग कर रहे हैं। रावण को हीरो बताया जा रहा है, महिषासुर को मूल निवासियों का बाप बताया जा रहा है। कुल मिलाकर धर्म ग्रंथों में जितने भी खलनायक किरदार थे, एक सुनियोजित रूप से उन्हें किसी न किसी वर्ग अथवा जाति के नायक के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ब्राह्मण रावण को लेकर घूम रहे हैं, क्षत्रिय सहस्त्रबाहु को अपना हीरो बता रहे हैं, यादव कंस को अपना प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं और सिर्फ कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, अन्य वर्ग महिषासुर को अपना बाप बता रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और किसके इशारे पर हो रहा है, यह सोचने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर ऐसे अकाउंट की भरमार है जो हिंदुओं की विभिन्न जातियों के नाम पर हैं और इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। सबके अपने अपने हीरो हैं। वे अकाउंट भूतकाल के खलनायकों को अपना बाप बता रहे हैं और आज का युवा वर्ग उसका तीव्र गति से अनुकरण कर उस खलनायक को अपना पिता घोषित कर रहा है। यह एक गहरा षड्यंत्र है ताकि सनातन धर्म को छिन्न भिन्न किया जा सके। हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग जातिगत भावना से प्रभावित है और शत्रु हिंदुओं की इस भयंकर कमजोरी को अच्छी तरह से समझता है, उसी कमजोर नस को बार बार दबा रहा है। सनातन धर्म ग्रंथों में हो सकता है कि 1% नकारात्मक बातें हों, लेकिन यह भी अकाट्य सत्य है कि 99% सकारात्मक बातें ही हैं। लेकिन सुनियोजित ढंग से उन्हीं 1% नकारात्मक बातों का प्रचार प्रसार किया जाता है और मूर्ख हिंदू उसी को लेकर कूद फाद करता है, बिना यह सोचे समझे कि उक्त बात कहाँ और किस परिप्रेक्ष्य में कही अथवा लिखी गई है। षड्यंत्रकारियों को अच्छे से पता है कि हिंदुओं के पास अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने का बिल्कुल भी समय नहीं है और तो और एक बड़ी संख्या में ऐसे हिंदू हैं जिनके घर पर शायद ही कोई धर्म ग्रंथ हो जिसे वह पढ़कर यह पता कर सकें कि वास्तविकता क्या है। इस कमजोरी का लाभ उठाते हुए विधर्मी अपने षड्यंत्रों में सफल सिद्ध हो रहे हैं।
इसको गूढ़ता से समझने की ज़रूरत है। इस षड्यंत्र के माध्यम से विधर्मी सनातन धर्मियों की एकता अखंडता को नष्ट करने में लगे हुए हैं। इसीलिए योजनाबद्ध तरीके से हर जाति के लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने के लिए सभी नायकों को अलग अलग जातियों का बताने का प्रयास चल रहा है। यहाँ तक कि खलनायकों को भी अलग अलग जातियों के आदर्श के रूप में स्थापित करने का प्रयास चल रहा है और मूर्ख हिंदू जानबूझकर इस षड्यंत्र का शिकार बन रहे हैं। इस बारे में आपका क्या सोचना है? आप क्या सोचते हैं? चूँकि सोशल मीडिया पर लगभग सभी लोग रहते हैं, सबको पता है कि किस प्रकार से कुछ लोग परशुराम की जय बोलते हैं तो कुछ लोग सहस्त्रबाहु को बीच में लेकर आ जाते हैं, परशुराम को गाली देते हैं। कुछ लोग राम की जय बोलते हैं तो कुछ लोग कृष्ण की बारंबार वंदना करते हैं और इस तरह से सभी एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हुए हैं। इस नैरेटिव को आखिर कौन लोग बढ़ा रहे हैं और क्यों बढ़ा रहे हैं? हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है कि यह जितने ईश्वर के अवतार हैं अथवा जितने खलनायक हैं या किसी के पिता थे अथवा जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, यह कभी एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और संभव हो तो ऐसे नैरेटिव को फैलाने में मदद मत करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर किसी अन्य विषय पर अन्य चर्चा में। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।